सो नेक्स्ट हम देखेंगे ईयर ड्रॉप। अभी हमने देखा, जैसे हमने आई ड्रॉप के लिए आर्टिकल प्रिपेयर किया था, जो जो हमने स्टेप उस पर यूज किए थे, सेम वही आपका रहेगा ईयर ड्रॉप में के प्रोसीजर के लिए। जो आर्टिकल्स है, जो आपको पर्पस इसके अलग हो जाते हैं कि हमको पहले चेक करना है ईयर में कोई इंजरी तो नहीं हुई, इंटरनल इंजरी तो नहीं आ रही है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ठीक है, हमको ये सब पहले चेक करना पड़ेगा, चेक करना है। उसके बाद हमको जाके पोजीशन देना है पेशेंट को। जैसे हमने ईयर ड्रॉप के लिए पोजीशन दिया था, वैसे ही हमको ईयर ड्रॉप के लिए भी पोजीशन देना है। जैसे हमने आई ड्रॉप के लिए पोजीशन दिया था, वैसे ही हमको ईयर ड्रॉप के लिए पोजीशन देना है। इस पे डिफरेंस बस इतना आएगा कि जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो, वहां पर आपको उसका हेड को रोटेट कराना पड़ेगा। जैसे कि पहले हम राइट साइड की ईयर में डालेंगे आई ड्रॉप। इस पे सेम सारी चीज इधर ही रहेगा, जैसे जो आर्टिकल हमारा पहले था। आपका ड्रॉ शीट विद मैकेंटॉश रहेगा, आपका नैपकिन रहेगी, आपके लिए ड्राई वेट कॉटन बॉल रहेंगे, इंजेक्शन कार्ड रहेगा, आपका पेपर बैग रहेगा, और जो ईयर ड्रॉप डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा उसको हमको पेशेंट के फाइल से चेक करना है और उसको रखना है, किडनी ट्रे रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ईयर को क्लीन करना है। ईयर को क्लीन हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने आई को किया था, 1 स्ट्रोक में, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अगर आपको लगता है कि ईयर ज्यादा ही गंदा है तो आप दूसरा स्ट्रोक दूसरे कॉटन बॉल से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको पेशेंट का हेड को और थोड़ा रोटेट करना है ताकि ईयर ड्रॉप अच्छे से जा सके। इसके बाद हमको यहाँ पर किडनी ट्रे रखना है कि जब हम वापस दूसरा ईयर के लिए हम जब पोजीशन देंगे तो जो ईयर ड्रॉप हमने राइट साइड वाले ईयर में डाला है, अगर वो सिक्रीट होता है तो वो उससे बेड शीट ना गंदी हो, पिलो ना गंदा हो, वो सीधे किडनी ट्रे में जा सके। फिर इसके बाद हमको ईयर ड्रॉप डालने के लिए इसका जो पिन्ना है उसको स्ट्रेच करना है। इसके बाद हमको ईयर ड्रॉप को डालना है। ईयर ड्रॉप डालने के बाद हमको थोड़ी देर उसको रोटेट, सर्कुलर मोशन में ईयर को रोटेट करना है। इसके बाद हमको होल्ड करके रखना है। फिर जब हम नेक्स्ट पोजीशन देंगे तो हमने जो राइट साइड में ईयर में जो ईयर ड्रॉप डाला था तो वो सिक्रीट होगा थोड़ा बहुत, तो उसको हमको किडनी ट्रे वो यहीं पर प्लेस करना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जब हमें लगे कि हाँ अब सिक्रीशन नहीं आएगा तब हमको वापस उसको ये पोजीशन देना है और फिर वापस किडनी ट्रे हमको यहाँ रखना है। फिर वैसे ही हमको क्लीन करना है ईयर को 1 स्ट्रोक में, और अगर आपको लगता है तो आप सेकेंड टाइम भी क्लीन कर सकते हैं अगर ज़्यादा ही पेशेंट का ईयर गंदा है तो। सेम वैसे ही हमको इस पर भी पिन्ना को स्ट्रेच करना है और हमको ईयर ड्रॉप डालना है। ईयर ड्रॉप डालने के बाद उसको थोड़ा रोटेट मोशन में रोटेशन देना है, रोटेट करना है। इसके बाद होल्ड थोड़ी देर करके रखना है। फिर वापस हमको पेशेंट के ईयर को नैपकिन से वाइप कर देना है। अगर सिक्रीशन है तो हमको उसको क्लीन करना है। फिर हमको वापस उसको नॉर्मल पोजीशन में दे देना है। इसके बाद जो भी रिप्लेस आर्टिकल है वो हमको वैसे ही करना है जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब हम देखेंगे साथ ही साथ नोज इंस्टिलेशन कि हम जब नोज में कोई ड्रॉप डालते हैं या ऑइंटमेंट लगाते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ को फॉलो करना है। सेम आपकी यही पोजीशन रहेगी, उसमें केवल आपको ये करना पड़ेगा कि पेशेंट का हेड और नेक थोड़ा आपको टिल्ट अपवर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद जो आर्टिकल है वो सब सेम रहेंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे पर्पसेस आपको पता होना चाहिए। और करने से पहले हमको नोज में देखना है, उस एपेक्स से अपवर्ड करके देखना है, थोड़ा टिल्ट करके कहीं इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है, कहीं पर मेम्ब्रेन रप्चर तो नहीं है, या फिर उसकी नोज काफ़ी ज़्यादा गंदी तो नहीं है, उसको भी हमको पहले क्लीन करना है। ठीक है, जब हम देख लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे कि सब कुछ ठीक है, एनाटॉमिकल वे में सब ठीक है, नो ब्लीडिंग कुछ नहीं है, तब इसके बाद हमको क्या करना है, जा करके नोज ड्रॉप को डालना है। इस पर हमको कुछ नहीं करना है, पेशेंट का हेड को टिल्ट करना है, हेड और नेक को टिल्ट करना है। ये पार्ट होता है एपेक्स। हमको थोड़ा इसको स्ट्रेच करना है ताकि हम नॉस्ट्रिल्स को अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकें। इसके बाद हमको 1 ड्रॉप दोनों नोज नॉस्ट्रिल्स में डाल देने हैं। उसके बाद हमको बोलना पेशेंट को कि वो इनहेल करे, क्योंकि अगर वो जब इनहेल करेगा तो जो हमने नोज ड्रॉप डाली है वो इजीली उसके नोज के सराउंडिंग्स में, सरफेस में स्प्रेड हो जाएगी। इसके बाद हमको क्या करना है,
पेशेंट को नॉर्मल पोजीशन देना है, हमको वहाँ से मैकेंटॉश हटा देना है। ठीक है, मैकेंटॉश हटाने के बाद हमको वाइप करना है। अगर डिस्चार्ज आ रहा है उसके नोज से तो हमको उसको वाइप करना है। फिर सारी चीज़ें हमको वैसे ही आर्टिकल रिप्लेस करना है। उसके बाद रिप्लेस करने के बाद हमको हैंड वॉशिंग करना है। हैंड वॉशिंग करने के बाद हमको अपने वार्ड इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है चार्टिंग करके।